तो कैसे हैं आप लोग। रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज के वीडियो में हम एज ये जानेंगे किस तरीके से आप किसी लिंक लिस्ट को अनफोल्ड करते हो। पर अनफोल्ड करने से पहले ये तो पता चले फोल्ड क्या करा था। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था हाउ टू फोल्ड अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो वो वीडियो शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर पहले देख कर आओ। पहले उस वीडियो को देखो ताकि आपको पता चले फोल्ड है क्या, तभी तो मैं किसी चीज़ को अनफोल्ड कर पाऊंगा। तो पहले आप अनफोल्ड वाली वीडियो देख कर आओ एंड देन इसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करना। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। अब स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, ये सिंपल सी एक लिंक लिस्ट है। अब मैं इस लिंक लिस्ट को क्या करता हूँ, फोल्ड करता हूँ। पहले फोल्ड करने का तरीका मैंने उस वीडियो में सिखाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो ए आई यानी कि ए अब आई को पॉइंट कर रहा था, ये बी को पॉइंट करेगा, बी एच को पॉइंट करेगा, ये सी को पॉइंट करेगा, सी वाला जो पर्सन है वो जी को पॉइंट करेगा, जी अब डी को पॉइंट कर रहा है, डी अब एफ को पॉइंट कर रहा है और एफ ई को पॉइंट कर रहा है। और ये है मेरी नई लिंक लिस्ट, ये है मेरी फोल्ड वाली लिंक लिस्ट। अब इस फोल्ड लिंक लिस्ट से मुझे वापस से ये लिंक लिस्ट जनरेट करनी है। अब इस फोल्ड लिंक लिस्ट से वापस से लिंक लिस्ट जनरेट कैसे करें देखते हैं। तो आई थिंक प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई है। ये फोल्ड वाली लिंक लिस्ट आपको गिवन है, इस लिंक लिस्ट से आपको ये वाली लिस्ट जनरेट करनी है। तो करते हैं सॉल्व इसे। देखो, अब ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जरा ये देखो फोल्ड और अनफोल्ड के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। ए बी सी डी ई और आई एच जी एफ। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसके अंदर हमारा ए बी सी डी ई ये दो दो के स्टेप पर पड़ा है और आई एच जी एफ ये भी दो दो के स्टेप पे पड़ा है। यानी कि अगर मैं ए से स्टार्ट करके दो दो लिस्ट की जंप लगाऊं तो मैं ए से दो की जंप करूंगा बी पे पहुंचूंगा, बी से दो की जंप करूंगा सी पर, सी से दो की जंप करा डी एंड डी से दो की जंप करेंगे ई, आई से दो की जंप करोगे तो एच जी एफ। फिर बाद में इस लिंक लिस्ट को हम रिवर्स करके एक दूसरे से अटैच कर सकते हैं। ये तो समझ में आ रहा है। पर इन दोनों को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है, तो कैसे करें इसको एक्सट्रैक्ट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ इस प्रॉब्लम को। यहाँ पे दो टाइप के हेड बनाती है। एक हेड बनाया मैंने ए को, यानी कि इसको मैंने बोला फर्स्ट हेड, इसको कहते हैं फर्स्ट हेड, इसको कहते हैं सेकंड हेड। ओके, ये है मेरा फर्स्ट हेड, ये है मेरा सेकंड हेड। एंड यहाँ पे रख लिया इसका प्रीवियस वन, ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रीवियस और ये हो जाता है मेरा सेकंड प्रीवियस। चार पॉइंटर ले लिए, फर्स्ट हेड, फर्स्ट प्रीवियस, सेकंड हेड और सेकंड प्रीवियस। हेड जो है कभी मूव नहीं करेगा, हेड जहां पर है वहीं पे रहने वाला है और जो प्रीवियस है वो मेरा मूव करता रहेगा। कैसे, देखो, फर्स्ट प्रीवियस को मुझे बी से अटैच करना है और सेकंड प्रीवियस को मुझे एच से अटैच करना है। तो ये काम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अलग पॉइंटर ले लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ फॉरवर्ड। एक फॉरवर्ड ऐसे रख लिया, तीन पॉइंटर्स ले लिए, फर्स्ट प्रीवियस, सेकंड प्रीवियस और फॉरवर्ड। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट प्रीवियस को पहले अटैच करा किसके साथ, बी के साथ, एंड सेकंड प्रीवियस को अटैच कर दिया फॉरवर्ड के नेक्स्ट नोड के साथ। तो जो भी मेरा फॉरवर्ड है उसके नेक्स्ट नोड के साथ हम एच को अटैच कर देंगे, यानी आई को अटैच कर देंगे एच के साथ जो कि फॉरवर्ड का नेक्स्ट था। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट प्रीवियस को लेके जाना है उसके नेक्स्ट पर, यानी कि आपका जो फर्स्ट प्रीवियस होगा वो ये बन जाएगा, ये फर्स्ट प्रीवियस नहीं, हाँ फर्स्ट प्रीवियस, उसके नेक्स्ट पे लेके चले जाओ। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट फॉरवर्ड के इक्वल भी कर सकते हो और सेकंड प्रीवियस को आप लेकर जाओगे उसके नेक्स्ट पर। हम यहाँ पहुंच गए। अब दोबारा से मैंने क्या करा, मैंने एक फॉरवर्ड नाम का पॉइंटर बनाया और उसको रखा यहाँ पर। सेम चीज दोबारा से रिपीट होती है। बी वाला पॉइंटर जो होगा डायरेक्ट फॉरवर्ड को पॉइंट करेगा, डायरेक्ट फॉरवर्ड को पॉइंट करेगा जो कि सेकंड प्रीवियस का नेक्स्ट भी है, बट मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड रखा हुआ है ताकि नल पॉइंट एक्सेप्शन ना आए, उससे बच सकें इसलिए रखा है यहाँ पर। एंड सेकंड प्रीवियस को मैं पॉइंट करा दूंगा फॉरवर्ड के नेक्स्ट के साथ। एंड वही सेम चीज
फर्स्ट प्रीवियस मूव कर जाएगा इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पे फर्स्ट प्रीवियस, और सेकंड प्रीवियस मूव कर जाएगा उसके नेक्स्ट पर, एंड अगेन फॉरवर्ड यहाँ पर आएगा। ये लिस्ट यहाँ से गई और इसने इसको पॉइंट किया जो कि है फॉरवर्ड, और सेकंड प्रीवियस अब पॉइंट करेगा फॉरवर्ड के नेक्स्ट को। अगेन सेम काम, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट प्रीवियस, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड प्रीवियस, एंड इधर आ जाएगा फॉरवर्ड। रिपीट काम करेंगे, फर्स्ट प्रीवियस ने फॉरवर्ड को पॉइंट किया और सेकंड प्रीवियस ने नल को पॉइंट किया, एंड हम आगे मूव कर जाएंगे। फर्स्ट प्रीवियस जो है वो ये बन जाएगा, इसको हम रेड पेन से शो करेंगे। जो हमारा फर्स्ट प्रीवियस है वो ये बन जाएगा फर्स्ट प्रीवियस, और सेकंड प्रीवियस बन जाएगा ये। जैसे ही दोनों में से कोई एक भी नोड आपका नल हो जाता है, आपको वहीं पर रुक जाना है। अब देखो, मुझे फर्स्ट हेड मिल चुका है जो कि है ABCDE, एंड सेकंड हेड मिल चुका है IHGF, एंड खत्म। तो आप क्या करो, इन दोनों लिंक लिस्ट को अलग कर लो। तो अब मैं क्या करता हूं, इनके पॉइंटर्स को चेंज करता हूं, यानी कि A लिस्ट ये रही, इस टाइम पर मेरे पास ABCDE, और इनके बीच में ये लिंक्स कनेक्टेड है। ये है मेरे पास फर्स्ट हेड, और जो दूसरी लिस्ट है वो है IHGF, और यह दूसरी लिस्ट। इस लिस्ट के साथ क्या करो, इस लिस्ट को कर लो आप रिवर्स। ये है आपका सेकंड हेड, इसको करते हैं रिवर्स। जैसे ही आप इसको रिवर्स करोगे ये लिस्ट अब ऐसी दिखाई देगी, FGHI। सेकंड हेड, और आपने इन दोनों लिंक्स को कर दिया कनेक्ट, यानी कि जो E वाला पॉइंटर होगा आपका। अब देखो E वाला पॉइंटर मुझे मिलेगा कैसे, क्या मुझे यहाँ पे लूप लगा के पहुंचना पड़ेगा? नहीं, हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर था मेरा फर्स्ट प्रीवियस उस टाइम पे इस जगह पे पहुंचा हुआ था, एंड सेकंड प्रीवियस उस टाइम पे यहाँ पहुंच गया था। तो फर्स्ट प्रीवियस उस टाइम पर E पर रखा हुआ था, एंड सेकंड प्रीवियस मेरा नल हो चुका था। तो मैं फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट में सेकंड हेड लगा दूंगा, एंड मेरी लिस्ट कैसी हो जाएगी, अनफोल्ड हो जाएगी। ये तो है एक तरीका जिसके अंदर हमारी जो लिस्ट थी वो थी एक इवन लेंथ की। अगर ये ऑड लेंथ की लिस्ट होती तो कैसे करके देखते हैं। इवन लेंथ का समझ में आ गया, एक बार ऑड लेंथ का देखते हैं। ऑड लेंथ से थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। तो अगर ऑड लेंथ की लिस्ट होती तो क्या होता, तो मैं इसी लिस्ट को दोबारा से कॉपी करता हूं, ये है लिस्ट ऑड लेंथ की। इसके अंदर इसको करते हैं पहले फोल्ड। तो फोल्ड लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी ABCDGEF। ये लिस्ट आ गई हमारे पास। अब जरा इस लिस्ट के अंदर देखते हैं, क्या इस लिस्ट के अंदर भी बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है? देखते हैं एक बार। देखो ABCDE, और E के बाद EF पूरी लिस्ट हो गई। और अगर हम यहाँ पे पैटर्न देखें G, तो ये JIHG, और ये आए हम F के ऊपर। तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है। तो हमारा जो पैटर्न है बिल्कुल ही सेम बन रहा है। अब जरा इस लिस्ट को करते हैं सॉल्व। करेंगे कैसे? वही सेम टास्क। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको बनाओगे अपना फर्स्ट हेड, इसको बनाओगे अपना सेकंड हेड। ये कहलाएगा मेरा फर्स्ट प्रीवियस, ये कहलाएगा मेरा फर्स्ट प्रीवियस, ये कहलाएगा मेरा सेकंड प्रीवियस, एंड दोबारा से इसको करते हैं आइटरेट। तो देखो, जब इवन लेंथ की लिस्ट थी तो सेकंड प्रीवियस पहले नल पे पहुंचा था, और उस टाइम पे फर्स्ट प्रीवियस अपने करेक्ट पोजीशन पे था। तो यहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले इस वाले पॉइंटर को हटाया, और हाँ एक फॉरवर्ड भी रखा हुआ है, और फिर इसने
इस वाले पॉइंटर ने फॉरवर्ड को पॉइंट किया एंड इस वाली लिस्ट ने फॉरवर्ड के नेक्स्ट को पॉइंट किया एंड ये तीनों आगे मूव कर गए, ये तीनों यहाँ मूव कर जाते हैं। यानी कि फर्स्ट प्रीवियस अपने नेक्स्ट पे चला जाता है, सेकंड प्रीवियस अपने नेक्स्ट पे चला जाता है। अगेन सेम काम होता है। अब की बार B पॉइंट करता है C को एंड I पॉइंट करता है H को, और ये तीनों फिर से आगे चले जाते हैं। और ये तीनों फिर से आगे चले गए। सेम टास्क, फर्स्ट प्रीवियस पॉइंट करेगा फॉरवर्ड को और सेकंड प्रीवियस पॉइंट करेगा फॉरवर्ड के नेक्स्ट को, और ये तीनों फिर से आगे चले जाते हैं। हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर वही सेम चीज रिपीट होती है। फर्स्ट प्रीवियस पॉइंट करेगा फॉरवर्ड को एंड सेकंड प्रीवियस पॉइंट करेगा फॉरवर्ड के नेक्स्ट को, और ये दोनों फिर से आगे चले जाते हैं। अब देखो अब क्या हुआ, अभी तक दोनों में से कोई भी नल नहीं हुआ है, ना ही फर्स्ट प्रीवियस नल हुआ और ना ही सेकंड प्रीवियस नल हुआ। तो सेम चीज रिपीट होती है। फर्स्ट प्रीवियस पॉइंट करेगा यहाँ पर, आपका जो फर्स्ट प्रीवियस है वो पॉइंट करने लग जाएगा फॉरवर्ड को, और जो सेकंड प्रीवियस है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सोच समझ के काम करना होगा। सेकंड प्रीवियस फॉरवर्ड के नेक्स्ट को पॉइंट करना चाहता है, पर फॉरवर्ड का नेक्स्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं रोकूं कैसे इसे? अगर मैंने ये करा कि फॉरवर्ड के नेक्स्ट को पॉइंट करा दो तो ये नल पॉइंट एक्सेप्शन आ जाएगा। तो क्या कंडीशन लिखूं कि जिससे यहाँ पे आके रुक जाए? ये रोकना चाहता हूं मैं इसे, कुछ तो कंडीशन लिखनी पड़ेगी ना। तो मेरे ख्याल से हम इसको ना इसी स्टेप पे रोक लेते हैं। ये जो स्टेप अभी आपको दिख रहा है, मैं इसको इसी स्टेप पे रोकना चाहता हूँ। मैं कंडीशन कुछ ऐसी लिखता हूँ जिसके अंदर दोनों केस सेटिस्फाई हो जाए। तो ये वाला केस भी सेटिस्फाई हो जाए एंड ऊपर वाला केस भी सेटिस्फाई हो जाए। तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, वाइल, देखो हमें इतना पता है कि या तो सेकंड प्रीवियस नल होता है या सेकंड प्रीवियस का नेक्स्ट नल होता है। तो अगर मेरा सेकंड प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल है तब तक लूप चलाते रहो, या फिर सेकंड प्रीवियस का नेक्स्ट नल के इक्वल हो जाए तो लूप रोक देना। देखो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जैसे इस वाले केस के अंदर सेकंड प्रीवियस नल नहीं है बट सेकंड प्रीवियस का नेक्स्ट नल है, तो लूप चलेगा ही नहीं, यहीं आके रुक जाएगा। जबकि ऊपर वाले सिनेरियो में क्या होगा, ऊपर वाले सिनेरियो में जब ये स्टेप हो रहा था उससे पहले फर्स्ट प्रीवियस जो पॉइंटर था वो था इस जगह पर, यहाँ पर था फर्स्ट प्रीवियस, यहाँ पे था सेकंड प्रीवियस और यहाँ पे था फॉरवर्ड। तो फर्स्ट प्रीवियस ने फॉरवर्ड को पॉइंट किया था एंड सेकंड प्रीवियस ने फॉरवर्ड के नेक्स्ट को पॉइंट किया था, एंड देन ये लोग यहाँ मूव कर गए थे, यहाँ पे फर्स्ट प्रीवियस और यहाँ पे सेकंड प्रीवियस। जब सेकंड प्रीवियस नल हो गया तो मुझे रुकना ही था, यानी कि ये वाला जो केस है ना ये इवन लेंथ को संभाल लेता है, और जो ये वाला हमने चेक लगाया, ये वाला जो चेक है ये ऑड लेंथ को संभाल लेता है। तो हमारा इवन लेंथ भी हैंडल हो रहा है और ऑड लेंथ भी हैंडल हो रहा है, दोनों चीजें इसके अंदर हैंडल हो गई। तो कोड के अंदर हमें करना क्या है, बहुत ही सॉर्टेड, बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड। तो एक बार इसको लिखते हैं, सब कुछ समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। सबसे पहला काम, नंबर 1 टास्क, पहले तो ये 0 और 1 वाले केस हैंडल कर लो। फिर भी एक बार कंस्ट्रेंट में नजर डाल लेते हैं क्योंकि 0 भी हो सकता है। तो मैं इधर आके, अच्छा ये है C++, तो जावा के अंदर कोड करना है हमें। तो सबसे पहले अगर हेड इक्वल टू नल हो जाए या फिर हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल हो जाए। अब जरा सोचो, 0 लेंथ की लिस्ट है, क्या ही अनफोल्ड करूं, और 1 लेंथ की लिस्ट है, इसको भी क्या ही अनफोल्ड कर सकता हूं मैं। कुछ नहीं करना, सीधा रिटर्न कर जाओ। यहाँ से कुछ कर ही नहीं सकते जब, तो रिटर्न करेंगे। दूसरा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ फर्स्ट हेड। जो वेरिएबल्स ना आपने डायग्राम में यूज करें वही वेरिएबल्स आप कोड में भी यूज किया करो। फर्स्ट हेड जो कि होगा हेड को पॉइंट करने वाला पर्सन, एंड ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट प्रीवियस। तो मैं इसको कहूँगा फर्स्ट प्रीवियस, जो कि है किसको पॉइंट कर रहा, आज वो हेड को पॉइंट कर रहा है। देन मैं यहाँ पे यूज करूँगा एक सेकंड हेड,
और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड प्रीवियस। तो अगर आपने कुछ नाम यूज़ करा है तो कमेंट में उसको लिखो। ये होगा मेरा फर्स्ट हेड, ये हो जाएगा फर्स्ट प्रीवियस, ये हो जाएगा मेरा सेकंड हेड, और ये हो जाएगा हमारे लिए सेकंड प्रीवियस। देखो अब हमने यहाँ पर नाम भी दे दिए, वेरिएबल्स भी बना लिए। नंबर 1 टास्क क्या था, सबसे पहले इन दोनों में से कौन नल होता है, पहले सेकंड प्रीवियस ही नल हो रहा है दोनों सिनेरियो में। तो मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा किसके ऊपर, सेकंड प्रीवियस या तू नल नहीं होना चाहिए। अगर आप नल नहीं हो और साथ ही साथ आपका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो भी नल नहीं है, तो हम इजीली मूव कर सकते हैं आगे। इसलिए मैं यहाँ पर एक फॉरवर्ड नाम का नोड बनाता हूँ जो कि होगा सेकंड प्रीवियस का नेक्स्ट। अच्छा, सेकंड प्रीवियस का जो हेड होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा हेड के नेक्स्ट पर, और ये होगा हमारे सेकंड हेड पे प्रेजेंट, और ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट हेड पे प्रेजेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो फॉरवर्ड मुझे मिल चुका है, वहाँ भी हम यही कर रहे थे, हमें हमारा फॉरवर्ड नोड मिल गया। वैसे फॉरवर्ड नोड की जरूरत नहीं है, मैं बस इसको इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरे एक्सेप्शन वाले चांसेस ना थोड़े कम हो जाए। क्योंकि यूजली क्या होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों से बहुत माइनर सी मिस्टेक हो जाती है और नल पॉइंट एक्सेप्शन आ जाता है, और सामने वाला आपको सिर्फ उस एक नल पॉइंट एक्सेप्शन में जज कर लेता है। जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को जज करे कोई भी, सिर्फ एक नल पॉइंट एक्सेप्शन नहीं, छोटी सी माइनर सी गलती से आपको जज कर लिया जाए। तो जज होने से अच्छा है यार एक पॉइंटर यूज़ कर लो, क्या बुरा है इसमें, ये पॉइंटर ही तो है। तो हम इधर आए, सबसे पहले मैंने अपना फॉरवर्ड रख लिया अपने पास। अब ये एक तरीके का मेरे लिए क्या हो जाता है, ये एक तरीके का मेरे लिए है बैकअप। अब लिंक्स को करते हैं कनेक्ट। तो बैकअप को यहाँ पे कमेंट करके लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा बैकअप। अब लिंक्स कैसे कनेक्ट करना था हमें, लिंक्स कनेक्ट करना था हमें, ये था फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट में आप अटैच करोगे फॉरवर्ड को, सेकंड प्रीवियस के नेक्स्ट में आप अटैच करोगे फॉरवर्ड के नेक्स्ट को। बिल्कुल सही। फिर हमें यहाँ पे क्या करना था, फर्स्ट प्रीवियस इक्वल टू फर्स्ट प्रीवियस का नेक्स्ट, सेकंड प्रीवियस इक्वल टू सेकंड प्रीवियस का नेक्स्ट। इन दोनों को आपने आगे मूव करा दिया, इसको कहते हैं हमने मूव करवा दिया दोनों को आगे। अब ये मूव होते रहेंगे एंड फाइनली एक दिन ये इन दो सिनेरियो पे जाकर एंड हो जाएंगे। या तो फर्स्ट प्रीवियस और सेकंड प्रीवियस यहाँ पर होगा, और फर्स्ट प्रीवियस सेकंड प्रीवियस यहाँ पर होगा। अब जरा आप ध्यान से देखो तो ये लिंक आज तक मैंने ब्रेक नहीं करा, ये लिंक ब्रेक करना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट में नल डाल दूं तो क्या इसको और इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी नल है और आज भी नल हो जाएगा। अगर मैं सेकंड प्रीवियस के नेक्स्ट में नल डाल देता हूँ, और अगर मैं इसके सेकंड प्रीवियस के नेक्स्ट में, ये फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट में, और यहाँ भी फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट में अगर नल डाल दें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट में नल डालो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी नल था वो। पर अभी मैं अगर फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट में नल डालता हूँ तो ये लिंक टूट जाएगा। यानी कि मुझे बाहर आते ही क्या करना चाहिए, मुझे बाहर आते ही फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट में नल डाल देना चाहिए। अब क्या हुआ, दोनों लिस्ट अलग हो चुकी है एक दूसरे से। अब मुझे सेकंड हेड को रिवर्स करना, तो मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, सेकंड हेड इक्वल टू रिवर्स सेकंड हेड, एंड उसको बोलूंगा कि जा भाई अपने आप को रिवर्स करके लेकर आ जा। जब रिवर्स करके वो लेकर आ जाएगा तो हमारा टास्क क्या होगा, रिवर्स करने के बाद हमारा टास्क होगा यहाँ पर फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट में सेकंड हेड को अटैच कर दो। देखो यही करना है ना, फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट में सेकंड हेड को अटैच कर दो, और यहाँ पे भी फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट में सेकंड हेड को अटैच कर दो जब वो रिवर्स होकर आ जाए। अब रिवर्स कैसे होकर आएगा, इसके लिए आपको रिवर्स नाम का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिस्ट नोड, और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं रिवर्स लिस्ट नोड हेड, एंड यहाँ पे चेक लगाएंगे हम
हेड इक्वल टू नल और हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो रिटर्न हेड। लिस्ट नोड एक प्रीवियस बना लो जो कि होगा आपका नल, लिस्ट नोड एक करंट बना लो जो कि होगा आपके लिए नल, और लिस्ट नोड एक आप बना लो इसके अंदर फॉरवर्ड जो कि होगा नल। व्हाइल लूप चलाएंगे टिल जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। काम क्या करना है, सबसे पहले बैकअप की बात, बैकअप कैसे क्रिएट होगा, फॉरवर्ड इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो फॉरवर्ड इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करा, हमारा बैकअप क्रिएट हो गया। बैकअप के बाद हमें यहाँ पर लिंक्स को अटैच करना है। लिंक्स कैसे अटैच होते हैं, तो इसके अंदर ये वाली लाइन हम यहाँ यूज कर लेते हैं, एंड बैकअप क्रिएट करने के बाद हमारा अगला टास्क था लिंक्स को अटैच करना, जो कि होता है करंट का नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। अब आपने लिंक्स को अटैच कर दिया, लिंक्स को अटैच करने के बाद हमें यहाँ पर मूव करना है। मूव कैसे करेंगे, करंट इक्वल टू फॉरवर्ड, और यहां पर हम मूव कर जाएंगे। जिस दिन करंट नल के इक्वल होगा उस टाइम पर हमारा प्रीवियस अपने नए हेड पे पहुंच चुका होगा। देखो अब रिवर्स भी हमने लिख दिया और ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। करंट को हेड से स्टार्ट करना था, ठीक है। फॉरवर्ड यहाँ पे ये रहेगा, फॉरवर्ड इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, बिल्कुल सही, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, एंड यहाँ पर मूव हमने गलत करा है, प्रीवियस इक्वल टू करंट भी करना है एंड करंट इक्वल टू फॉरवर्ड करना है। तो मूव की लाइन इधर होनी चाहिए। अब परफेक्ट है और बाकी सब कुछ सही है। सबमिट करके देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखो मैंने क्या करा, मैंने लिस्ट को पहले देखा, जो भी मेरा लिस्ट था उस लिस्ट को मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना है। फिर उस लिस्ट के अंदर मैंने पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया एंड पैटर्न के हिसाब से अपने कोड को कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आपको भी हर बार लिंक लिस्ट के सवाल के अंदर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी डायग्राम में आप पॉइंटर यूज करते हो ना, वही पॉइंटर्स अपने कोड में भी यूज किया करो, वही नाम दिया करो। अगर आप राम श्याम नाम दे रहे हो ना, एक का नाम राम दे दिया, दूसरे नाम श्याम दे दिया, तो कोड में भी राम श्याम दिया करो, ताकि आपके लिए गलती ना हो। बाद में जाकर उसको भले मॉडिफाई कर देना, पर नाम वही इस्तेमाल करो जो डायग्राम में और इसमें करा। इससे क्या होगा कि आपके मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। कि अब हमने कोड तो देख लिया, अब इसमें हमें देखना क्या चाहिए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, जरा देखते हैं। यहाँ तक तो O1 है, ये जो लूप है कितना चल रहा है, ये पूरा लूप n तक चलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं पूरे लिस्ट को ही ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये O ऑफ n का हो गया काम। रिवर्स हो जाता है क्योंकि मैं आधी लिस्ट को रिवर्स कर रहा हूँ, तो n/2 का काम। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है n प्लस में n/2 विच इज इक्वल टू 3n/2, एंड ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी 1.5n। तो बिगो में बात करी जाए तो ये हमारी ON के इक्वल ही है, बिगो में ये ON के इक्वल है, और स्पेस हमने कुछ लिया ही नहीं इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन था फोल्ड ऑफ अ अनफोल्ड ऑफ अ लिंक लिस्ट। एक लिंक लिस्ट जो आपको फोल्ड होके मिली उसको आपने अनफोल्ड कर दिया। मैं इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी क्लब कर सकता हूं। देखो आपको एक लिस्ट मिली और आपने एक फंक्शन में f1 नाम के फंक्शन में इसको पास करा, आपने इसको f ऑफ x नाम के फंक्शन में पास करा, और ये जो लिस्ट थी आप इसको एक L नाम की लिस्ट कह लेते हैं। एक L नाम की लिस्ट f ऑफ x को मिलती है, ये इसको कुछ चेंज कर देता है। फिर आप इसको f ऑफ y नाम के फंक्शन में पास करते हो और ये लिस्ट को दोबारा से सेम करके रिटर्न कर देता है। तो ये एक तरीका है जिससे सेम लिंक लिस्ट दोबारा से मुझे सेम मिल जाती है। तो f ऑफ x में पास करा तो उसने उसका कॉम्प्लीमेंट किया, यानी कुछ चेंज करा उसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट कहना गलत हुआ, कुछ चेंज करा, और उसके बाद उसने उस लिस्ट को जब f ऑफ y से पास करा तो दोबारा से सेम लिस्ट निकाल के दी थी। इसको कहते हैं अनफोल्ड ऑफ अ लिंक लिस्ट।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लोगों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिले। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को पूछो, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब तो करके ही जाना, ऐसे मत जाना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।